ये होम्योपैथिक डॉक्टर की बच्ची है। जितने भी लोग पेट के दर्द के लिए दक्सोमीका देते हैं उनको चाहिए कि इस चीज को समझें। जो लोग ये कहते हैं कि एलोपैथिक दवा की काट नक्सोमीका है, वो भी ये इस चीज को समझें। एक बच्ची आई मेरे पास, उनके वालिदैन बहुत परेशान थे, बकौल उनके कि हम इसका इलाज करा करा के थक गए और आपकी एक खुराक से इस बच्ची को आराम आया है। तो मैंने कहा कि आप इसको क्या खिलाते थे बुखार होता है तो कहने लगे ब्रूफिन। तो मैंने कहा ये उसके मेहरबानियां हैं। इसी तरीके से एक प्रोफेसर साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी भतीजी को नाक में दर्द होता है और आए दिन होता रहता है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने भाई से पूछिएगा कि वो बुखार में ब्रूफिन तो नहीं खिलाते और आप उनको जाके आर्सेनिक एल्बम खिला दें। वो प्रोफेसर साहब अपने भाई के घर गए तो पता चला वो बच्ची को अस्पताल ले गए थे पेन किलर लगवाने के लिए, अस्पताल में दिखाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब वो वापस आए तो उन्होंने कंफर्म किया कि आप ब्रूफिन तो खिलाए थे, तो पता चला कि हाँ वो लोग ब्रूफिन के आदी हैं, जब बुखार होता है ब्रूफिन खिला देते हैं। अब आप बताएं कि ये होम्योपैथिक को नक्सोमीका से जो एंटीडोट करते हैं लोग, वो ये केस वक्ती तौर से तो उनको आराम आता होगा, लेकिन ये केस परमानेंट क्योर नहीं होता, उसको इस पे गौर करें ऐसे डॉक्टर्स लोग, और जरा अपना किबला भी दुरुस्त करें। अस्सलाम वालेकुम। गिरेफाइटिस, चेहरे पर जवानी के लाल रंग के मोटे दाने या हथेलियों पर पसीना पानी की तरह आए की खास दवा है। लड़का हो या लड़की जिनके चेहरे पर लाल रंग के मोटे मोटे दाने निकलते हो और उसमें खारिश हो, तो जब ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हम एक कतरा जुबान पर डालते हैं, खारिश थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। अगर इसके साथ बुखार भी होता है तो पहले हम नंबर पे हम बुखार की दवा देते हैं, दूसरे नंबर पे गिरेफाइटिस 30 देते हैं और तकरीबन 1 महीना दवा खाने को कहते हैं कि आप खा लें। बुखार भी ठीक हो जाता है और दाने भी क्योर हो जाते हैं, चेहरा भी साफ हो जाता है, ऊपर से कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लाल दाने मोटे मोटे जिनमें दर्द हो तो उसकी दवा सिलेसिया 30 बनती है। हथेलियों पर जिन लोगों को पसीना पानी की तरह आता है, तलवों पे भी आता है, वो किसी से हाथ भी नहीं मिला सकते, पेन से लिख भी नहीं सकते, इसी तरह जूते भी नहीं पहन सकते, तो जब वो मरीज हमारे पास आता है तो हम कतरा एक गिरेफाइटिस 30 का मुंह में डालते हैं। थोड़ी देर में मरीज कहता है कि मेरे पानी निकलना कम हुआ है। तलवों की जलन में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दवा और जिसकी जलन बहुत शदीद होती है वो है सिकेल कार। उसका मरीज का जिस्म ठंडा रहता है, गर्मियों में ठंडे पसीने आते हैं, सिकेल कार 30 दे देते हैं तो वो तलवों की जलन में भी आराम आता है और वो पसीने की कैफियत भी खत्म हो जाती है। पाँव की उंगलियों पर जो नाखून होता है उसकी जड़ में फंगस हो जाए, अगर हेपर सल्फर 30 देते हैं तो केस बिगड़ जाता है, सिलिसिया 30 देते हैं तो केस बिगड़ जाता है। उसकी वाहिद दवा बनती है गिरेफाइटिस 30। बैरूनी शर्मगाह और रानों के दरमियान छीलन हो जिसे हम जगासे कहते हैं तो उसके मुनासबत से भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। मर्क्यूरियस कोरोसीवस, खूनी पेचिश और सुजाक की वाहिद दवा। खूनी पेचिश जिसमें मरोड़ होता है, आंव आती है, खून आता है, तो जब ऐसा मरीज कोई हमारे पास आता है तो हम मरकार उसको जुबान पर टपकाते हैं। मरोड़ हो रहा होता है तो फौरन मरोड़ में आराम आ जाता है और हम दवा बना के दे देते हैं, कुछ दिन में वो बीमारी खत्म हो जाती है। तकरीबन 1 महीना खिला दें तो ये आंतों की जो खराबी है वो ठीक हो जाती है। पेचिश जिसमें खून ना हो, सादी पेचिश की मुनासबत से जो दवा बनती है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। उसमें ही मरोड़ होता है, आंव आती है, अगर आर्सेनिक एल्बम 30 हम मुंह में डालें फौरन मरोड़ खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें खून नहीं होता। इसी तरह आंतों में जो जख्म होते हैं उसकी भी ये प्रॉपर दवा है मरकार 30। आंतों में जख्म की जो पहचान है वो ये कि जब मरीज पॉटी करता है तो उसकी पॉटी में खून लगकर आता है, अलग से नहीं आता, पॉटी में खून लगा हुआ होता है, इसका मतलब आंतों में जख्म है जो पॉटी में लगकर आ रहे हैं, तो उसमें भी मरकार 30 हम देते हैं तो आंतों के जख्म को ठीक करती है और वो खून में जो पॉटी में लग के आ रहा है वो भी ठीक हो जाता है। सुजाक की मुनासबत से भी ये वाहिद दवा है। सुजाक की तकलीफ हो, मरीज जब आता है तो हम मरकार 30 देते हैं तो उसको फौरन सुकून मिलता है, तो उसकी भी मुनासबत से उसकी अच्छी दवा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, ये मेरी बेटी है, इसका अक्सर ये नाफ पकड़ दी, मेरे पेट में दर्द होकर दिन में ये 5-7 दफ़ा 10 दफ़ा भी बाजुकात ऐसे करती है कि नाफ में दर्द है, नाफ को पकड़ दिया, इस जगह पे दर्द है। तकरीबन इसकी 5 साल उम्र है, तो खाती पीती भी आजकल कुछ नहीं है। इसी तरह बच्चा भी है, वो भी कहता है कि मेरे नाफ में दर्द है, वो 7 साल का है। इन दोनों बच्चों को ऐसे ही मसला है, तो दिन पूरे में कभी एक आध टाइम कुछ खा लें तो खा ले, बाकी ये खाते पीते भी कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे और मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान, सबको ये एक टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक पेशेंट आया, उसकी जो
सिम्टम्स थे उसके मुताबिक उनके यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद देखा गया है कि इसमें क्रिएटिनिन 3.9 है। फिर उसी टाइम मैंने उसको ग्रेपाइटस 30 सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप टंग पे डाल दिए और आधा घंटा बाद हमने टेस्ट दोबारा रिपीट करवाया। अल्लाह ताला के बहुत करम है कि टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मतलब ग्रेपाइटस 30 क्रिएटिनिन के लिए बेस्ट दवा है और इस सारी मेहनत की क्रेडिट हमारे डॉक्टर सैयद वकील सर कराची उनको जाता है कि उनके जो रूल्स हैं, उनके जो तरीक़ेकार हैं, सिर्फ उसी की राह पे, उसी की तौर तरीके पे मैं चलता हूँ और उसी से रहनुमाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच।